राष्ट्रीय अध्यक्ष बनते ही नितिन नवीन की बड़ी परीक्षा, बिहार में पांचों सीट जीतने की चुनौती। राज्यसभा की 5वीं सीट बनी प्रतिष्ठा की लड़ाई, जोड़ तोड़ में जुटे एनडीए और महागठबंधन के नेता। एनडीए के बड़े नेताओं का दावा, पांचों सीट हमारी, महागठबंधन भी जीत को लेकर आश्वस्त। 5वीं सीट पर सस्पेंस, उपेंद्र कुशवाहा या शिवेश राम में से कौन होगा उम्मीदवार। बिहार में होने वाले राज्यसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक हलचल तेज हो गई है। कुल 5 सीटों पर होने वाले इस चुनाव में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन यानी एनडीए और महागठबंधन के बीच कड़ा मुकाबला देखने को मिल रहा है। खासतौर पर 5वीं सीट को लेकर दोनों खेमों में जोरदार राजनीतिक रणनीति और जोड़-तोड़ की कवायद शुरू हो चुकी है। इस चुनाव की खास बात यह है कि यह मुकाबला भारतीय जनता पार्टी के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन के लिए प्रतिष्ठा का विषय बन चुका है। राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद उनके सामने पहला बड़ा राजनीतिक परीक्षण उनके ही गृह राज्य बिहार में हो रहा है। ऐसे में पार्टी किसी भी तरह की चूक से बचना चाहती है और पूरी ताकत के साथ चुनावी मैदान में उतर चुकी है। 16 मार्च 2026 को होने वाले राज्यसभा चुनाव के मद्देनजर भाजपा ने बिहार में 2 केंद्रीय पर्यवेक्षक नियुक्त किए हैं। केंद्रीय मंत्री हर्ष मल्होत्रा और छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा को चुनाव की निगरानी की जिम्मेदारी सौंपी गई है। दोनों नेता पटना पहुंच चुके हैं और एनडीए के विधायकों के साथ बैठक कर रणनीति बनाने में जुट गए हैं। पटना पहुंचते ही विजय शर्मा ने दावा किया कि एनडीए के पास सभी 5 सीटें जीतने के लिए पर्याप्त समर्थन है। उनका कहना है कि राज्यसभा चुनाव में विधायक विचारधारा और सिद्धांत के आधार पर मतदान करते हैं और एनडीए पूरी तरह एकजुट है। इसी बीच गुरुवार को भाजपा की कोर कमेटी की महत्वपूर्ण बैठक बुलाई गई है। ये बैठक बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के सरकारी आवास पर आयोजित होगी। बैठक में उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा, संगठन महामंत्री भीखू भाई दलसानिया, बिहार प्रभारी विनोद तावड़े के अलावा पर्यवेक्षक के रूप में हर्ष मल्होत्रा और विजय शर्मा भी शामिल होंगे। इस बैठक में सबसे अहम मुद्दा 5वीं सीट पर उम्मीदवार के चयन को लेकर होगा। सूत्रों के मुताबिक एनडीए की ओर से इस सीट के लिए 2 नामों पर चर्चा हो रही है। इनमें उपेंद्र कुशवाहा और शिवेश राम का नाम प्रमुख बताया जा रहा है। अंतिम फैसला पार्टी नेतृत्व और गठबंधन सहयोगियों से चर्चा के बाद लिया जाएगा। एनडीए के सामने 5वीं सीट जीतने की चुनौती भी है। आंकड़ों के अनुसार इस सीट को जीतने के लिए गठबंधन को 3 अतिरिक्त वोटों की जरूरत है। इसी वजह से सहयोगी दलों और निर्दलीय विधायकों से संपर्क साधने की कोशिशें तेज कर दी गई है। इस चुनाव में कई बड़े नेताओं की प्रतिष्ठा भी दांव पर लगी है। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन खुद भी राज्यसभा के लिए उम्मीदवार हैं। इसके अलावा बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी राज्यसभा के लिए नामांकन दाखिल किया है। वहीं केंद्रीय मंत्री रामनाथ ठाकुर भी इस दौड़ में शामिल है। दूसरी ओर महागठबंधन भी 5वीं सीट को बचाने के लिए पूरी ताकत लगा रहा है। विपक्ष की ओर से राष्ट्रीय जनता दल के नेता तेजस्वी यादव ने पार्टी के वरिष्ठ नेता अमरेंद्रधारी सिंह को उम्मीदवार बनाया है। अमरेंद्रधारी सिंह पहले भी राज्यसभा सदस्य रह चुके हैं और संगठन में उनकी मजबूत पकड़ मानी जाती है। महागठबंधन इस सीट के लिए अतिरिक्त समर्थन जुटाने की कोशिश में भी लगा हुआ है। इसी क्रम में तेजस्वी यादव ने अख्तरुल ईमान से संपर्क साधा, जो ऑल इंडिया मजलिसे इत्तेहादुल मुसलमीन के बिहार प्रदेश अध्यक्ष है। इसके अलावा बहुजन समाज पार्टी के विधायक को भी अपने पक्ष में लाने की कोशिशें जारी है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि 5वीं सीट का परिणाम काफी हद तक छोटे दलों और निर्दलीय विधायकों के रुख पर निर्भर करेगा। अगर महागठबंधन इन विधायकों को अपने साथ जोड़ने में सफल हो जाता है तो मुकाबला बेहद दिलचस्प हो सकता है। बिहार की राजनीति में राज्यसभा चुनाव अक्सर राजनीतिक समीकरणों की नई तस्वीर पेश करते रहे हैं। इस बार भी हालात कुछ ऐसे ही नजर आ रहे हैं। एक तरफ एनडीए सभी 5 सीटों पर जीत का दावा कर रहा है तो दूसरी ओर महागठबंधन 5वीं सीट बचाने के लिए पूरी ताकत लगा रहा है। ऐसे में 16 मार्च को होने वाला मतदान ये तय करेगा कि बिहार की सियासी बाजी में किस गठबंधन की रणनीति ज्यादा कारगर साबित होती है। फिलहाल इतना तय है कि 5वीं सीट ने राज्य की राजनीति को बेहद रोमांचक मोड़ पर ला खड़ा किया है और इस चुनाव के नतीजे आने वाले समय की राजनीतिक दिशा भी तय कर सकते हैं।